जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, English का जर्नी और jeera sip, English का जर्नी और jeera sip। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज हमारे पास है बात करने के लिए खुशी के वो लम्हे जो भारतीय टीम ने एजबेस्टन में दिए। घर में घुसकर तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। जहां भारतीय टीम कभी भी जीती नहीं थी, वहां भारतीय टीम ने ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि रिकॉर्ड जीत हासिल की। रनों के मामले में भारत के बाहर ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत हो गई। किस तरह से भारत ने इस मुकाबले में जीत हासिल की, किस तरह इस जीत के जो सितारे हैं शुभमन गिल, सिराज और आकाशदीप, इनकी परफॉर्मेंस, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। आगे कौन एक और खिलाड़ी आने वाला है टीम के साथ जुड़ सकता है जो भारतीय टीम की ताकत को और बढ़ाएगा, सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ कि भारतीय टीम ने एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है अब से कुछ घंटे पहले। और उस जीत की जो बातचीत है आज वो हर जगह हो रही है, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम जीती है वो बड़ा धमाकेदार अंदाज था। भारत ने इंग्लैंड को 336 रन के बड़े अंतर से हराया। 5 मैच की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच बने। कप्तानी इसी दौरे पर उनको दी गई थी और पहले मैच में शतक, दूसरे मैच की पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी पारी में शतक, यानी रनों की एक तरीके से उन्होंने ला दी आंधी। और इस आंधी की बदौलत भारत को मिली ऐतिहासिक जीत जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। पहली पारी में सिराज और दूसरी पारी में आकाशदीप ने लिए 6-6 विकेट। यानी वो जो सबसे बड़ी जरूरत थी कि टेस्ट मैच जीतना है तो हमें विरोधी टीम के 20 विकेट लेने हैं, वो कौन लेगा? आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने कहा कि हम हैं, और इन दोनों ने मिलकर आपस में 17 विकेट लिए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि जिस मैदान पर भारतीय टीम को कभी जीत नसीब नहीं हुई थी, वहां पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये मैच वैसे तो सीरीज का दूसरा ही मैच था, लेकिन बहुत क्रूशियल मैच इसलिए था क्योंकि भारतीय टीम पहला मैच हार गई थी। पहला मैच हारने के बाद एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हम लेकर चल रहे थे और लगातार आपको इस पर हम बात भी आपसे कर रहे थे कि भाई अगर पहला मैच आप हार गए हैं और दूसरा भी हार जाते हैं तो फिर 5 मैच की सीरीज का जो स्कोर लाइन होगा वो 2-0 हो जाएगा। और 2-0 हो जाने के बाद आखिरी 3 मैच को लगातार जीतना मतलब लगभग असंभव सा है, क्योंकि अगर आप इतना ही अच्छा खेलेंगे कि आखिरी के 3 मैच आप जीत लेंगे तो पहले 2 मैच में आपको लगातार हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब सीरीज बराबर है, 2 मैच हो चुके हैं, 2 मैच में 1-1 की बराबरी है। 3 मैच की सीरीज है, यहां से जो टीम 2 मैच जीतेगी उस टीम के पास ये खिताब आएगा, ये ट्रॉफी आएगी। और भूलना नहीं चाहिए जसप्रीत बुमराह को 2 मैचेस खेलने हैं, तो ये टीम जो जसप्रीत बुमराह के बिना इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर चुकी है, उसमें जब बुमराह आएंगे तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कुछ खास रहा इस जीत का, ये भी आपको अगले अपडेट में बताते हैं। टेस्ट इतिहास में जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि एजबेस्टन में टेस्ट इतिहास की भारतीय टीम के ये पहली जीत है। गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये इतिहास रचा है और घर के बाहर रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। पहले मैच में हार के बाद दूसरे में पहली बार जीत मिली है। इससे पहले भारतीय टीम इंग्लैंड की बात हो रही है और इंग्लैंड में दोनों टेस्ट मैच को मिलाकर अब तक भारतीय टीम 1849 रन बना चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम का जो बैटिंग लाइनअप है इस पूरे सीरीज में अभी तक 2 टेस्ट मैचेस में वो क्या कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी वजह से ये तमाम रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। और जहां तक इंग्लैंड में पहले मैच में हार के बाद जो अभी तक भारतीय टीम का ट्रेंड रहा था, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में पहला मैच हारी है तो दूसरा मैच मैक्सिमम उसने ड्रॉ किया था, कभी जीती नहीं थी दूसरा मैच। लेकिन यहां पर भारतीय टीम ने पहले मैच में, हम बार बार ये बात कर रहे थे, कई बार हमने चर्चा भी की कि बड़ी ही अप्रत्याशित किस्म की हार थी, वो हार जो अभी तक नहीं पच रही है, क्योंकि 5 शतक किसी टीम की तरफ से लगे और वो टीम हारने वाली टीम हो तो बात थोड़ी चौंकाने वाली है। तो वो चौंकाने वाली हार से अगले मैच में एक बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड जीत, और पहले मैच में हार के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे ही मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, वरना इससे पहले वो ड्रॉ किया था उसने, या फिर वो अगला मैच भी हार गई थी। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके अलावा 1849 रन, मतलब रनों का पहाड़, जो हम एक उपमा देते हैं ना कि रन पहाड़ जैसी चुनौती है, ये वाकई में पहाड़ बनाया है भारतीय टीम ने। जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस पूरी सीरीज में अभी तक एकजुट परफॉर्मेंस की है।
बताते हैं आपको इस शानदार जीत के बाद शुभमन गिल ने क्या कहा। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान हैं। इस वक्त वो भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में अभी तक वो जोड़ चुके हैं। कई रिकॉर्ड उन्होंने भी तोड़े हैं, उस पर भी आगे जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले मैच के बाद हमने जिन मुद्दों पर बात की थी, हमने उन सभी में सुधार किया। गेंदबाजी और फील्डिंग में कोट प्लेट दिखा दें शुभमन गिल की। गेंदबाजी और फील्डिंग में हमने जिस तरह वापसी की है वो शानदार है। हमें पता था कि इस विकेट पर 400-500 रन पर्याप्त हैं। हर मैच हेडिंग्ले की तरह नहीं होने वाला। हमने जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर का सफाया किया वो शानदार था। प्रसिद्ध को ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उसने शानदार गेंदबाजी की। आकाशदीप ने सही गेंद सही लेंथ पर गेंद फेंकी और गेंद को दोनों तरफ मूव किया। अपनी बल्लेबाजी को लेकर खुश हूं। मैं एक बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहता हूं, एक बल्लेबाज के तौर पर ही फैसले भी लेना चाहता हूं। कुछ मौके ऐसे आते हैं जब आप एक कप्तान के तौर पर वो जोखिम नहीं ले सकते हैं जो एक बल्लेबाज के तौर पर ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आखिरी लाइन जो उन्होंने कही है कि जब आपको बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी उठानी हो तो कई बार आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कई बार आप उस तरह से रिस्क नहीं ले सकते जैसा आप एक बल्लेबाज के तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप टीम में इकलौते बल्लेबाज नहीं हैं, आपके अलावा और भी बल्लेबाज हैं, लेकिन आप टीम के इकलौते कप्तान है। इसीलिए बल्लेबाज टीम में कई होते हैं, कप्तान सिर्फ एक होता है। और ये बात जो उन्होंने कही बड़ी मैच्योरिटी वाली बात है कि कई बार बल्लेबाजी में तो आप रिस्क ले लेते हैं, लेकिन कप्तानी में वो आप रिस्क नहीं ले पाते। संभवतः उन्होंने ये जो कहा होगा वो इसलिए कहा होगा कि उनसे ये पूछा गया कि भाई ये जो इतने ज्यादा रन दूसरी पारी में भारतीय टीम ने बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं अगर बारिश हो जाती या कहीं अगर इंग्लैंड की टीम ड्रॉ के लिए चली जाती तो ये मैच जो है वो भारत के हाथ से निकल जाता। उसका जवाब वो उन्होंने बताया कि नहीं, जोखिम नहीं ले सकते थे, क्योंकि पिछले मैच में भूलना नहीं चाहिए किस तरीके से लीड्स में इंग्लैंड ने 400 के आसपास रन चेज कर दिए थे, 371 रन बना दिए थे। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना था, एक तो स्कोर बोर्ड पर इतना स्कोर हो और दूसरा ये भी हो कि वो जो रन रेट होता है, जिस रन रेट से इंग्लैंड की टीम आजकल टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, 4.5 रन, 5 रन, 5.25 रन के रन रेट से, उसमें आपको यह भी दिमाग में रखना था कि अगर 90 ओवर में आपको इंग्लैंड की टीम को खेलना है और 90 ओवर में आप अगर सीधा एक औसत 5 का रख लें तो 450 रन तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ हम मैच में बने हुए हैं। वरना इंग्लैंड की टीम जिस तरह से बैटिंग करती है, जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी करती है, वो आपको कहीं पर भी चौंका सकती है, जो पहले मैच में उसने चौंकाया भी। लेकिन इसीलिए शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताया और गेंदबाजों ने भी बड़ा कैलकुलेटेड काम किया। अगर आप देखें तो कल जब मैच खत्म हुआ तो तीसरे सेशन में जाने की जरूरत आई नहीं। लंच से टी का जो चाय काल का जो समय था वहां पर ही भारतीय टीम ने मैच को अपने कब्जे में कर लिया। और अगर देखा जाए तो इस पूरे मैच में अगर आप उठाकर देखेंगे तो 15 सेशन का खेल होता है, उसमें जो 14 सेशन का खेल हुआ उसमें 14 के 14 सेशन में भारतीय टीम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से आगे थी और इसीलिए इस मैच का नतीजा भी उसके पक्ष में गया है। क्या कहा बेन स्टोक्स ने, उनकी बात भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मायूस भी दिख रहे थे और उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बड़ा चौंकाने वाली बात कह ले या ये कह ले कि समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। दिखा दीजिए जरा बेन स्टोक्स का कोट प्लेट। वो कह रहे हैं कि हमने 200 रन के आसपास उनके 5 विकेट गिरा दिए थे। हम इस प्रदर्शन से खुश थे, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा पिच हमारे मुकाबले भारतीय टीम के पक्ष में ज्यादा दिखी। इस पर अभी हम बात करेंगे। हमने सब कुछ किया, अपने प्लान में बदलाव भी किया, लेकिन जब एक टीम आपसे आगे निकल जाती है तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है। भारतीय टीम शानदार है, गिल के लिए कमाल का मैच रहा। यह हफ्ता हमारे लिए कठिन रहा। यह देखना होगा कि लॉर्ड्स में हम किस तरह से एकजुट होते हैं। तो ये सारा एक हारे हुए कप्तान की तरफ से जो बयान था वो बयान उनका हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं जो हमने कहा आपसे कि भाई वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए ज्यादा बेहतर खेली है विकेट जो भी टीम बनवाती है। अब अगर इसी पर बात करनी है तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारतीय टीम आपको याद होगा पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रही थी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3 के 3 मैच उसको अपने घर में हारने पड़े थे और हर बार ऐसा हुआ था कि विकेट की रीडिंग में उससे गलती हुई थी। कह लें कि जिस तरह की विकेट थी उस हिसाब से वो प्लेइंग 11 का चयन वो नहीं कर पाए थे। यही मोटी बात है। और जो होम टीम होती है, आपने देखा होगा, आपने ये चर्चा भी सुनी होगी, हम लोगों ने भी ये खबर की, हम लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई कि भाई इंग्लैंड की टीम ने बाउंड्री ही छोटी करा दी थी।
जो आईसीसी का नियम है वो कहता है कि 59 मीटर से लेकर 90 मीटर के बीच में आप बाउंड्री रख लीजिए। अब इसका एक तरीका ये भी है ना कि आप 60 मीटर पर बाउंड्री रख लीजिए, तो वही हुआ था। अच्छा खासा जो मैदान है एजबेस्टन का, उसमें लॉन्ग ऑफ के एरिया में आपने देखा होगा, इस पर काफी चर्चा भी हो रही थी। बाउंड्री छोटी इसीलिए की गई थी ताकि जो भारतीय टीम के स्पिनर्स हैं उन पर वो आक्रामक बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाज कर सकें। अगर शॉट मिस टाइम भी होता है तो भी वो छक्का चला जाए, बाउंड्री पर कैच ना हो। और हमने ऐसा देखा भी, अगर आप देखेंगे बीच बीच में इस तरह के शॉट लगे जो शायद अगर प्रॉपर बाउंड्री होती तो बाउंड्री पर कैच हो सकते थे, लेकिन चूंकि बाउंड्री छोटी थी इसलिए वहां पर रन्स बने। तो ये कहना कि पिच जो है ऐसा लगता है कि वो हमारे मुकाबले भारत को ज्यादा सूट कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बेन स्टोक्स का है, ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का है, इंग्लैंड की टीम का है। अगर भारतीय टीम ने उन परिस्थितियों का बेहतर तरीके से फायदा उठाया, अगर भारतीय गेंदबाजों ने, और सबसे बड़ी बात 17 विकेट, शो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको 17 विकेट अगर भारत के तेज गेंदबाजों को मिले हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 1 विकेट रविंद्र जडेजा, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर, उसके अलावा सारे के सारे विकेट जो है वो सिराज और आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने आपस में बांटे हैं। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात अब लॉर्ड्स में, तो लॉर्ड्स में अब जब भारतीय टीम उतरेगी और इंग्लैंड की टीम आएगी उसके सामने, तो मामला बराबरी से शुरू होगा। वहां पर कोई बैगेज नहीं होगा भारतीय टीम पर कि हम पीछे चल रहे हैं, बल्कि वहां से अब भारतीय टीम इस सीरीज में कोशिश यही करेगी कि वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के लिए जाए। चलिए अब शुभमन गिल की थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस तरह से उनको कप्तानी दी गई थी और जिस तरह से रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, तो ये हो रहा था कि भाई होगा क्या बल्लेबाजी में। बल्लेबाजी में शुभमन ने जो कुछ किया वो सब कुछ एक एक करके आपकी स्क्रीन पर हम डालते हैं। शुभमन ने वेस्टर्न टेस्ट की दूसरी पारी में 161 रन बनाए। पहली पारी में शुभमन गिल ने 269 रन बनाए थे। एक टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए उन्होंने, और ये भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड है। एक ही टेस्ट मैच में एक दोहरा शतक और शतक बनाने वाले वो दूसरे कप्तान हो गए। उससे पहले ये काम इंग्लैंड के कप्तान जो थे ग्राहम गूच, बड़े बल्लेबाज थे, उन्होंने ये काम किया था कि अपनी कप्तानी में एक पारी में दोहरा शतक और दूसरे में शतक। कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपको बता रहे थे उनका बयान, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि वो एक बल्लेबाज हैं और बल्लेबाज के तौर पर सोचना चाहते हैं। और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, पहले टेस्ट मैच में भी उनके बल्ले से शतक निकला था, लेकिन पहले मैच में मंजिल नहीं मिली थी, मंजिल मतलब जीत नहीं मिली थी। इस टेस्ट मैच में उन्होंने इंश्योर किया। पहली पारी में उन्होंने पहले शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने, आपको हम उनके बल्लेबाजी के आंकड़े भी दिखा रहे हैं, दूसरी पारी में उनका स्ट्राइक रेट देखिएगा, 99.38 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए, जो दिखाता है कि किस तरह से तेज गति से स्कोर बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा रन जोड़े जाएं ताकि इंग्लैंड की टीम को दबाव में लाया जा सके। जिसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो काम करके दिखाया शुभमन गिल ने इस मैच में। और सबसे बड़ी बात ये कि एक जो आशंका होती है, क्योंकि ये बहुत आप देखा होगा आपने कि जैसे ही किसी बल्लेबाज को आप कप्तानी सौंपते हैं, उसकी बल्लेबाजी पर कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक असर पड़ता है, वो दबाव में आता है, उससे रन्स बनने कम हो जाते हैं और वो कप्तानी के जोन में ज्यादा चला जाता है। यहां पर अभी तक शुभमन गिल पर, उनकी कप्तानी पर जो जिम्मेदारी है कप्तानी की, उसका कोई भी दबाव उनकी बल्लेबाजी पर नहीं दिखाई दिया है। लंबी रेस का घोड़ा समझकर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि टीम में और भी सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन जब बात आई तो अजीत अगरकर हो चाहे गौतम गंभीर हो, इस मुद्दे पर राजी हुए कि हाँ, अगर लीडरशिप स्किल चेक करनी है शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए, जो आपको लंबे समय तक, लंबे टेन्योर तक, 7, 8, 10 साल तक कप्तानी का रोल जो है उसको अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी शुरुआत की उन्होंने, और निश्चित तौर पर अभी ये सीरीज के जो 3 मैचेस हैं उसमें इंग्लैंड के लिए अगर बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो वो खतरा नंबर 1 है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टार की, एक और स्टार। वैसे तो इस जीत में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टार हैं, बड़ी बात यही, अच्छी बात यही है किसी भी टीम की जीत में अगर आपको किसी एक खिलाड़ी पर उंगली रख के ना कहना पड़े कि यही इसी ने जिता दिया, बल्कि कई सारे खिलाड़ी हों। ये सारे रन शुभमन गिल के, जो उन्होंने 400 रन बनाए, 400 से ज्यादा रन बनाए, 430 रन बनाए, वो 430 रन उनके रह जाते अगर 20 विकेट ना मिलता। वो काम आकाशदीप और सिराज ने किया। ये 20 विकेट लेने से पहले जो रविंद्र जडेजा की पारी थी, ऋषभ पंत की पारी थी, ये सब पारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत की दूसरी इनिंग की जो पारी रही उसका जिक्र कर लेते हैं। 58 गेंदों पे उन्होंने
65 रन बनाया। एजबेस्टन टेस्ट में ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया, विदेश में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने किया। ऋषभ पंत के नाम अब इंग्लैंड में 24 छक्के हो चुके हैं। इंग्लैंड का तीसरी बार वो दौरा कर रहे हैं। आप बहुत यंग हैं अभी, लेकिन इंग्लैंड में अगर खेलने की बात हो तो यहां पर उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से भारत को दूसरी पारी में एक समय के बाद तेज गति से रन चाहिए थे, क्योंकि आप चाहते थे कि स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़े जाएं कि वो इंग्लैंड की पहुंच से बाहर हो जाएं, वो काम करना था। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना था कि भारतीय टीम के गेंदबाजों को कम से कम 90 से ज्यादा ओवर, यानी एक आखिरी दिन का पूरा 90 ओवर का स्पेल, और उसके अलावा चौथे दिन भी आखिरी के कुछ ओवर्स मिल जाएं, ताकि भारतीय गेंदबाजों के पास भी एक डिसेंट चांस रहे कि वो इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट कर सकें। इसका समाधान क्या था? इसका समाधान बहुत सीधा था कि आपको तेज गति से रन जोड़ने थे, और वो काम ऋषभ पंत ने 58 गेंदों में 65 रन बनाकर किया। बड़ी ही शानदार पारी रही। बाकी विकेट के पीछे वो लगातार जिस तरह से कमेंट करते रहते हैं, गेंदबाजों का जोश बढ़ाते रहते हैं, वो काम तो उन्होंने बखूबी किया ही। अब जरा गेंदबाजों की बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपसे कह भी रहा था ना कि इस जीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप किसी एक खिलाड़ी पर पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि ये इस खिलाड़ी की वजह से जीत मिल गई, या ए की वजह से मिल गई, या बी की वजह से मिल गई। गेंदबाजों का जो रोल रहा वो बड़ा शानदार रहा। आपको अपडेट दिखाते हैं। भारतीय गेंदबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस इसलिए और ज्यादा काबिले तारीफ है क्योंकि इसमें आपको बुमराह की प्रेजेंस नहीं थी। जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, दूसरे टेस्ट मैच में उनको आराम दिया गया था। आकाशदीप ने पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी में उन्होंने 6 विकेट लिए। सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट लिया और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। 17 विकेट लेकर इस जोड़ी ने, यानी सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने बराबरी कर ली जहीर खान और इरफान पठान की, और ईशांत शर्मा और उमेश यादव की। इन दोनों ही गेंदबाजों ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग टेस्ट मैचेस में 17 विकेट निकाले थे, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और आकाशदीप ने बड़ा ही एक भावुक करने वाली कहानी भी बताई, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, यह सच है कि जिस तरह से उन्होंने गेंद को मूव किया विकेट के दोनों तरफ, जिस तरह से सीमिंग कंडीशंस का फायदा उठाया, जिस तरह से स्विंग उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली, निश्चित तौर पर एक लंबे समय के लिए वो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के प्रमुख सदस्य बनकर रहने वाले हैं। और याद रखिए, इस टेस्ट मैच से पहले हम लोग भी सवाल कर रहे थे कि भाई आकाशदीप को अगर आप लेकर आएंगे तो आपके पास सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, ये सारे मतलब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, एक जैसी ही गेंदबाजी करते हैं। आप अर्शदीप को लेकर आइए, क्योंकि अर्शदीप बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उनको एक अलग एंगल मिलता है, वो गेंदबाजी यूनिट में वेरिएशन लेकर आते हैं, वैरायटी लेकर आते हैं। लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल संभवतः आकाशदीप से ज्यादा प्रभावित थे। संभवतः नेट्स में जो उन्होंने वॉच किया उसमें उनको समझ में आया होगा कि ज्यादा बेहतर रिदम आकाशदीप की है, और इसीलिए उन्होंने आकाशदीप को मौका दिया, और आकाशदीप ने इस फैसले को बहुत साबित किया बिल्कुल सही। और अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच में जो चेंजेस किए गए थे टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें से जो इकलौता फैसला सही रहा वो फैसला यही रहा। वरना वॉशिंगटन सुंदर को खिलाए जाने का फैसला जो है वो कहीं से भी बेहतर नहीं हुआ। एक विकेट उन्होंने जरूर लिया और बड़ा क्रूशियल समय पर लिया, लेकिन एक टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर अगर सिर्फ 1 विकेट लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े हैं 6 ओवर में, तो ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जाएगा। हो सकता है बेहतर होता अगर आप कुलदीप यादव को लेते, तो संभवतः ये शायद और पहले मैच खत्म हो सकता था। हालांकि अभी टीम जीती है, ऐतिहासिक जीत मिली है, इसलिए किंतु परंतु में नहीं जाते। ये सारी चीजें बतौर कोच गौतम गंभीर और बतौर कप्तान शुभमन गिल भी जरूर देख रहे होंगे। अभी एक चीज जो और है जिस पर उनको विचार करना है, और मेरे ख्याल से संभवतः जो पॉइंट्स अभी टिक नहीं हुए उसमें से एक पॉइंट करुण नायर का है। यही बताते हैं आपको करुण नायर भी किस तरह से अभी इस टीम की जीत में भले ही वो दिख नहीं रहा है, लेकिन करुण नायर एडवेस्टन टेस्ट में भी फ्लॉप रहे। उनके बल्ले से रन नहीं निकले। दूसरी पारी में 26 रन ही वो बना पाए। दौरे पर अभी तक 4 पारियां वो खेल चुके हैं, और जिसमें एक भी उनका अर्धशतक नहीं है। शॉर्ट गेंदों को खेलने में करुण नायर असहज नजर आए हैं। जहां भी आप उनको थोड़ा सा उठती हुई बॉल दीजिए, वहां पर वो जो शॉट्स खेल रहे हैं वो शॉट सिलेक्शन सही नहीं है, और यही वजह है कि उनका विकेट जो है वो इंग्लिश गेंदबाजों के लिए आसानी से मिलने का एक सबब रहा है, आसानी से विकेट मिलता रहा है उनका। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लॉर्ड्स टेस्ट मैच से पहले डिस्कस करेंगे टीम मैनेजमेंट में, उसमें पहला पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि भाई क्या वॉशिंगटन सुंदर को खिलाकर आप वो सब कुछ हासिल कर पाए जो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। बैटिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूट जरूर किया, लेकिन क्या बॉलिंग में वो बिल्कुल
मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आंका जाएगा, ये फैसला करना है भारतीय टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि बैटिंग आपको रन्स करके दे रही है। अभी आपको और एक बॉलर चाहिए जो आपको विकेट टेकिंग डिलीवरीज बार बार फेंक कर दिखाए। तो एक पॉइंट। दूसरा, फील्डिंग अभी भी एक कंसर्न है। इस मैच में भी आपने देखा कि कैचेस छूटे हैं। सिराज ने कैच छोड़ा, वरना इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 250 रन पर खत्म हो गई होती। और आसान कैच, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल कैच था, आप गेंद तक पहुंच नहीं पाए। हालांकि सिराज ने इस मैच में एक ऐसा कैच पकड़ा जो हतप्रभ कर देने वाला था। मतलब जिस तरह से उनकी फील्डिंग थी और जिस तरह से उन्होंने वो कैच रखा, शानदार कैच, लेकिन फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एक आसान कैच उन्होंने छोड़ भी दिया। तो फील्डिंग एक कंसर्न है। उसके बाद जो कंसर्न है वो करुण नायर ही है। क्या करुण नायर को एक टेस्ट मैच में मौका और दिया जाना चाहिए? अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, 8 साल बाद आए हैं, इतना लंबा आपने उनको इंतजार कराया है, तो आपको उनको एक टेस्ट मैच और देना चाहिए, ताकि कम से कम एक फेयर उनको चांस मिल सके, वो भी अपने आप को समझा सके कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 2 टेस्ट मैच के बाद बाहर कर दिया गया, मुझे मौका मिला था, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। कम से कम मैनेजमेंट से, कम से कम भारतीय टीम के सिलेक्टर्स से, भारतीय टीम के कोच कप्तान से कोई नाराजगी ना रहे। लगे कि हाँ, गलती अगर मैं भारतीय टीम में नहीं हूं और किसी की गलती है तो सबसे पहले गलती मेरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है संभवतः, और टीम जीती भी है, तो इसलिए भी शायद इस पर ध्यान ना जाए और ये शायद उनको अभी मौका और मिल जाए। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पूरे देश के खेल प्रेमी जानना चाहते हैं कि भाई क्या लॉर्ड्स में आपको जसप्रीत बुमराह दिखाई देंगे? पूछा गया है सवाल शुभमन गिल से भी। क्या कहा शुभमन गिल ने, वो आपको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुमराह लॉर्ड्स के मैदान में बिल्कुल खेल सकते हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट मैच में अपनी टीम की कप्तानी करने से बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट जो है उनकी झोली में आ जाएगा शुभमन गिल के, क्योंकि शुभमन गिल मतलब जिस तरह से उनको कप्तानी मिली है और इस सीरीज में अब तक जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई है ऐतिहासिक, निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट उनके लिए है। अब बात बुमराह की बात करेंगे अगर, तो आप अगर देखिए तो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था 20 जून को, जो खत्म हुआ 24 जून को। 24 जून से अगर आप नंबर ऑफ डेज जोड़ेंगे तो सीधे 6 दिन हो गए आपके जून में, और जुलाई में 10 तारीख से शुरू होना है जो अगला टेस्ट मैच है, जो लॉर्ड्स के टेस्ट मैच का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 10 दिन ये हो गए, 6 दिन वो हो गए, यानी आप लगभग 16-17 दिन का एक अच्छा खासा आपने अंतराल दे दिया है जसप्रीत बुमराह को आराम के लिए। तो संभवतः अगर लॉर्ड्स की विकेट में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ आपको लगता है कि तेज गेंदबाजों को आप उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स बढ़ा सकते हैं, या फिर एक फास्ट बॉलर को आप बाहर बिठा के बुमराह को एंट्री दे सकते हैं। लेकिन ये लगभग मान के चलिए तय कि बुमराह जो है आपको लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में भारत को 2-1 की बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे, और यही शुभमन गिल ने कहा भी। अब बताते हैं आपको आकाशदीप का वो भावुक कर देने वाला बयान। आकाशदीप बड़े छोटे से शहर से आते हैं, स्मॉल टाउन, जो भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा कि भारत के अलग अलग हिस्से, वरना एक समय भारत की क्रिकेट जो है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इसी तरह के सेंटर्स में घूमा करती थी। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मेरठ, रायबरेली, बिहार के आसपास के इलाकों से रांची, यहाँ तक की जगहों से खिलाड़ी आए और फिर उन्होंने अपना नाम किया। तो आकाशदीप एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, और ये जो विकेट उन्होंने लिया उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने किसी से बताया नहीं था, लेकिन उनकी बहन इस वक्त कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। क्या कहा उन्होंने वो बताते हैं आपको। मेरी बहन कैंसर से पीड़ित है, हर बार जब मैं गेंद अपने हाथ में लेता था तो उसके विचार मेरे दिमाग में आते थे। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है, लेकिन 2 महीने पहले मेरी बहन को कैंसर का पता चला था। वो मेरे प्रदर्शन से बहुत खुश होगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। मैं उससे कहना चाहता हूं कि हम सब साथ हैं। बहुत भावुक कर देने वाली बात, और एक ऐसी बात जो कल जब उन्होंने कही तो बहुत सारी आंखें जो है नम थीं, क्योंकि बड़ा भावनात्मक आपका संबंध होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ फैमिली मेंबर्स का जो आपके करियर में जो रोल होता है, जिस तरह से आपकी फैमिली के स्ट्रगल में, हर चीज़ में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। और कैंसर हम सब जानते हैं, हमने हज़ारों बार, लाखों बार पढ़ा है कि इसके इलाज में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आपको मेंटली टफ होना पड़ता है। आपको ये मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये एक बीमारी है, इस बीमारी को मुझे हराना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्काएं, हंसें और अपनी तकलीफ के बारे में ही ना सोचते रहें। असल में कैंसर का इलाज जो है ना, वो इलाज ही अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह का वो इलाज होता है वो बहुत
जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन को भी ना हो वाली बात है। लेकिन हाँ, अब अगर हो गया है, अब अगर है, उसका इलाज चल रहा है, तो आप हमेशा यही चाहते हैं आपके नियर एंड डियर वंस आपके आसपास रहें, अपना आपका जो उत्साह है वो बढ़ाएं और उस लड़ाई को मिलकर लड़ें। तो आकाशदीप की ये परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर उनकी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाई होगी और हम सब, पूरा जो देश है, आकाशदीप ने जब कल ये बात बताई तो उनकी बहन के लिए यही दुआ कर रहा होगा कि वो जल्दी से ठीक हो और ये जो इस तरह की परफॉर्मेंस आकाश दे रहे हैं, ये परफॉर्मेंस हमेशा और आती रहे और भारतीय क्रिकेट टीम में उनका जो कद है वो कद भी बढ़े। और जैसा मैंने शो के बीच में कहा था कि ये तय है कि अब वो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की जो यूनिट है उसमें जो है वो आने वाले हैं, एक पक्के सदस्य के तौर पर आने वाले हैं। तो ये पूरे इस मैच की पटकथा थी कह लें। इस मैच के जितने स्टार्स हैं उनकी हमने चर्चा कर ली, आपको बताया किस तरह से शुभमन गिल ने कमाल किया, किस तरह से सिराज ने कमाल किया, किस तरह से आकाशदीप ने कमाल किया और किस तरह इस वक्त पूरा देश जो है आकाशदीप की बहन को दुआएं भी दे रहा होगा कि वो जल्दी से ठीक हो। इसी नोट पर, इसी पॉजिटिव नोट पर शो को खत्म करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे जो गुजारिश है वो यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आते हैं, हर तरह की खबर, स्पोर्ट्स की 360 डिग्री कवरेज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप जरूर स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो वो सुझाव, अगर हमारे कवरेज में कहीं कोई कमी है वो भी आप हमें बताइए, हम उसे भी सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आप इस शो पे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।